मैंने अपने भाई के फोन में घपाघप वाली फिल्म देखा तो मुझे घपाघप वाली फिल्म देखने की लत लग गई। मैं भी घपाघप का मजा लेने के सपने देखने लगी। मेरी गुफा की सील मेरे भाई ने तोड़ी। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अस्मा है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई और अम्मी अब्बू। यह बात मैं जो आपको बताने जा रही हूँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की घटी सच्ची घटना है। जब मेरे सगे भाई ने अपनी छोटी बहन यानी मुझे बेरहमी से किसी दरिंदे की तरह बजाया था। मेरे भाई का नाम कैफ है और अभी उसकी उम्र 22 साल की है। यह पिछले साल तब की बात है जब मैं जवान हो गई और मेरे भाई की उम्र भी जवानी से भरपूर थी। मेरे भाई को घपाघप वाली फिल्म देखने का लत लग गया था और वो हर लड़की को हवस भरी आंखों से देखता था। मैंने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और मेरा भाई मुझे और मेरे संतरे को घूरता था। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे उस पेलम तेल और इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन दोपहर को जब भाई नहाने गया था तो मैंने सोचा कि जब तक भाई नहा रहा है तब तक मैं उसका कमरा साफ कर देती हूँ। जब मैं कमरा की सफाई करने भाई के रूम में गई तो मैंने देखा कि भाई का मोबाइल बेड पर चालू ही पड़ा है। मैंने भाई का मोबाइल उठाया तो उसमें घपाघप वाली वीडियो चल रही थी। मैंने उसको देखा और थोड़ा डर गई, पर फिर वीडियो देखने लगी। यह सब मैं पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ कुछ हो रहा था। मैं गर्म हो रही थी। वीडियो देखते देखते मैंने अपनी ब्रा और पैंटी में हाथ डाला और अपने संतरे मसलने लगी और अपनी चिड़िया में उंगली करने लगी। यह सब मैं पहली बार कर रही थी। मुझे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं रह गया था। इतने में मेरा भाई रूम में आ गया। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने जल्दी से भाई का मोबाइल बंद किया और बेड ठीक करने में लग गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं भाई ने मुझे ये सब करते देख तो नहीं लिया। लेकिन भाई ने कुछ नहीं बोला और मैं भाई के कमरे से बाहर आ गई। अब रात हो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही घपाघप वाली वीडियो के सीन आ रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति उस लड़की के संतरे दबा रहा था और उसे किस कर रहा था। फिर उस व्यक्ति ने अपना औजार उस लड़की की गुफा में डाल दिया और लड़की चीखने लगी। वो सब सोचते सोचते मैं अपनी गुफा में उंगली डालने लगी और मेरी गुफा से पानी निकलने लगा। यह मेरी जिंदगी का पहली बार का मामला था जब मैं घपाघप देखकर झड़ी थी। अब मुझे भी इसमें मजा आने लगा था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं भाई के मोबाइल में घपाघप वाली वीडियो देखने लगती। कभी कभी तो मैं अब्बू के मोबाइल में भी देख लेती। अब मुझे भी मेरे भाई की तरह वीडियो देखने की लत लग गई थी। ऐसे ही मुझे घपाघप वाली वीडियो देखते देखते काफी समय हो गया और अब मुझे पेलाई के बारे में सब कुछ पता था। अब मैंने भी अपनी पढ़ाई का हवाला देकर खुद के लिए एक स्मार्टफोन ले लिया था और मैं अपने कमरे में रात को पेलाई की कहानी पढ़ती और घपाघप वाली फिल्म देखती, अपने सारे कपड़े उतारकर अपनी छेद में उंगली करती व झड़कर सो जाती। अब मेरी जिंदगी का वह दिन आने वाला था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह तब की बात है जब अम्मी अब्बू नाना के घर गए थे। वे लोग हम दोनों भाई बहन को घर का ख्याल रखने के लिए यहीं छोड़ गए थे। हमें पता था कि अम्मी अब्बू 15 दिन के लिए गए हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू हर साल नाना के यहाँ जाते हैं और 15 से 20 दिन में ही वापस आते हैं। अब होली वाला दिन आ चुका था। मुंबई में हम लोग बिना किसी भेदभाव के होली खेलते हैं। भाई अपने दोस्तों के साथ होली मनाने चला गया और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी।
मैंने अपनी सहेलियों के साथ पूरे दिन मजे किए थे और शाम को घर आ गई थी। घर आकर देखा तो भाई नहीं आया था। मैंने भाई को फोन किया तो उसने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। मैंने अपना मोबाइल खोला और अपने सारे कपड़े उतार कर वो वाली फिल्म देखने लगी। दरवाजा बंद था तो किसी के आने की कोई चिंता ही नहीं थी। जल्दी ही मैं झड़ गई और कपड़े पहनकर लेट गई। मैं काफी थक गई थी इसलिए मैं सोफे पर ही सो गई और मुझे गहरी नींद लग गई। रात को जब आँख खुली तो उस समय 1:30 बज रहे थे और कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा था। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि भाई का दोस्त भाई को घर पर लेकर आया है। भाई ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो हद से ज्यादा नशे में था। मैंने भाई के दोस्त को थैंक्स कहा और भाई को ले जाकर उसके कमरे में पलंग पर लिटाकर उसे सुला दिया। अब मैं भी अपने रूम में सोने जा ही रही थी कि इतने में घर की बिजली चली गई। मुझे अंधेरे से काफी डर लगता है, इसलिए मैं वापस भाई के रूम में सोने चली गई। बस यही मेरी जिंदगी की वह रात थी जब मेरे सगे भाई ने मुझे बेरहमी से दरिंदे की तरह मेरी ठोकाई किया था। मैं भाई के पास बेड पर सो गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई का हाथ मेरे नर्म और मुलायम संतरे पर था। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया और भाई का हाथ मैंने संतरे पर से हटा दिया। मुझे लगा कि भाई नींद में होगा, लेकिन भाई नींद में नहीं बल्कि नशे में था। अब वो नशे में ही कहने लगा, जब से मैंने तुझे मेरे मोबाइल में घपाघप वाली वीडियो देखते हुए देखा था तब से मेरे दिमाग में तेरे लिए सोच बदल गई थी। फिर जब मैंने तुझे बाथरूम में बिना कपड़ों के नहाते देखा था तब से मैं तेरे नाम की हाथ गाड़ी चला रहा हूँ। आज प्लीज मुझे मत रोकना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने देना। यह बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने मुझे जोर से जकड़ लिया और मेरी ब्रा और पैंटी के अंदर हाथ डाल दिया। वो मेरे संतरे मसलने लगा और मेरी छेद में उंगली करने लगा। अब मैं भी गर्म होने लगी थी। कुछ देर ऐसा करने के बाद मेरे भाई ने मेरी कुर्ती फाड़ दी और मेरी ब्रा खोल दी, जिससे मेरे दोनों संतरे बाहर आ गए। अब वह मेरे दोनों संतरे को बारी बारी से अपनी जीभ से चाट रहा था और मेरी छेद में उंगली कर रहा था। मैं भी जोश में आने लगी थी। मेरे भाई ने मेरी सलवार और पैंटी भी उतार दी और मेरी जवान और बिना सील टूटी छोटी गुलाबी गीली गुफा को देखने लगा। वो कहने लगा, आज तेरी गुफा की सील तेरा सगा भाई तोड़ेगा। इस गुलाबी गुफा को मुझसे छुपा कर क्यों रखा है? यह कहकर भाई ने खुद मेरे सारे कपड़े उतार दिए। जब मैंने अपने भाई का औजार देखा तो वो काफी बड़ा था। इतना बड़ा औजार देखकर मैं डर गई और उससे दूर हटने लगी। मगर मेरे भाई ने मुझे पकड़ा और वो अपना औजार मेरे मुंह में देने लगा। मैंने उसका औजार मुंह में लेने से मना कर दिया, पर भाई ने अपना औजार मेरे मुंह में डाल दिया। वह मेरे बाल पकड़कर औजार मेरे मुंह में अंदर बाहर करने लगा। शुरू में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर बाद में मुझे उसका केला चूसने में अच्छा लगने लगा। मुझे भी घपाघप वाली फिल्मों में केला चूसने का सीन याद आ गया और मैं अपने भाई का केला मजे से चूसने लगी। करीब 5 मिनट बाद वो मेरे मुंह में ही झड़ गया और उसने अपना केला मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकाला। मुझे ना चाहते हुए भी उसके औजार का सारा मलाई पीना पड़ा। हालांकि मुझे अपने भाई का मलाई बड़ा अच्छा लगा और मैंने सारा खा लिया। अपने औजार का पानी पिलाने के बाद भी वो मेरे मुंह में अपने औजार को पेलते रहा। मुंह में ही मेरी जीभ उसके मुरझाए हुए केले पर चलने लगी और उसका केला वापस खड़ा होने लगा था। अब मेरा भाई एक सांड बन गया था। उसका औजार मेरे मुंह में ही एकदम लोहे सा कड़क होने लगा और जल्द ही वो लोहे की रॉड की तरह सख्त हो गया। अब उसने अपना औजार मेरे मुंह से निकाला और मेरी छेद में डालने लगा।
मैं भाई से कहने लगी, भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपकी बहन हूँ। हालांकि मैं भी उससे ठोकवाने का मन बना चुकी थी, लेकिन कुछ लज्जा के चलते मैं अपने भाई से ऐसा कह रही थी। वह अपना औजार मेरी छेद पर रख कर धक्के देने लगा। उसका औजार मेरी गुफा को चीर फाड़ कर रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं भाई से एक ही बात कह रही थी कि भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अब तक मेरी सील टूट चुकी थी और खून निकल रहा था। मेरा भाई तेज तेज धक्के देते हुए मुझे पेल रहा था। मैं दर्द की वजह से रो रही थी और भाई से रोते रोते कह रही थी कि भाई प्लीज मैं मर जाऊंगी। पर मेरा भाई मेरी एक नहीं सुन रहा था और धक्के तेज किए जा रहा था। अब मेरी आंखें बंद हो रही थी और बस मुझे पच पच की आवाज आ रही थी। मेरी गुफा से पानी निकल चुकी थी, जिस कारण से उसके औजार पेले जाने से छप छप की आवाज आ रही थी। करीब आधा घंटा तक मुझे बेरहमी से ठोकने के बाद भाई मेरी गुफा में ही झड़ गया। इस दौरान मैं 2 बार और झड़ चुकी थी। पहली बार झड़ जाने के बाद गुफा में चिकनाहट आ जाने से उसके मोटे औजार से गुफा पेलवाने में मुझे मजा आने लगा था। तब भी मेरी पहली बार ठोकाई होने के कारण और उसमें मोटा औजार घुसने के कारण दर्द की अधिकता ज्यादा थी। कुंवारी छेद की छेदाई में दर्द भरा मीठा मजा जिसे कहते हैं, वो मुझे आज महसूस हो रहा था। जब भाई मेरी गुफा में अपना मलाई छोड़ा, तब वो आनंद बेहद सुकून देने वाला था। इसका एहसास सिर्फ ठोकवा कर ही किया जा सकता है। उस रात भाई ने मुझे 2 बार पेला और दोनों ही बार उसने मेरी गुफा में अपना मलाई छोड़ा था। उसके बाद से मैं भाई से लगभग रोज ही ठोकवाने लगी थी। भाई ने मुझे अपने एक दोस्त से भी ठोकवाया है। वो कहानी मैं बाद में लिखूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही कहानियों का मजा लेने के लिए। मिलते हैं और एक मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।